क्या फिलिस्तीन को लेकर भारत का नजरिया बदल गया है? जी हाँ, हमास ने जब इजराइल पर हमला किया था तो भारत उन कुछ शुरुआती देशों में था जिसने कहा था कि वो इस संकट की घड़ी में इजराइल के साथ खड़ा है। वहीं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जब पिछले दिनों पीएम मोदी को फोन कर इजराइल हमास युद्ध की स्थिति से अवगत कराया, तब भी भारत इजराइल के समर्थन में खड़ा दिखा था। लेकिन गुरुवार को भारत ने इजराइल हमास युद्ध को लेकर जो आधिकारिक बयान दिए हैं वो सोचने पर मजबूर करते हैं। बता दें कि भारत का ये बयान दोनों देशों के साथ संतुलित ठिकाने की कोशिश सा प्रतीत हुआ है, जहां भारत ने गुरुवार को कहा कि उसने हमेशा कुछ संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार फिलिस्तीन राज्य की स्थापना के लिए सीधी बातचीत की वकालत की है। जहां विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंद बागची ने यह भी कहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करने के सार्वभौमिक दायित्व से अवगत है। जहां फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की स्थिति को दीर्घकालिक और सुसंगत बताते हुए बागाची ने कहा है कि भारत यानी सरकार चाहती है कि बातचीत से एक फिलिस्तीन राज्य सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और शांति से रहे। वही हमास के 7 अक्टूबर के हमले पर अपनी पहली टिप्पणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस हमले से उन्हें गहरा झटका लगा है। इसके बाद उन्होंने इसे आतंकवादी हमला करार दिया था। वहीं भारत के फिलिस्तीन के साथ भी ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ संबंध है, जहां 1974 में भारत पहला गैर अरब देश था जिसने इसे फिलिस्तीनियों के वैध प्रतिनिधि के रूप में और 1988 में पूर्ण देश के रूप में मान्यता दी थी। वहीं मोदी सरकार के तहत वे संबंध जारी रहे हैं, जिसमें दिवंगत विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 2016 में फिलिस्तीन का दौरा किया था और तत्कालीन फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने 2017 में भारत का दौरा किया था। जहां इजराइल और हमास के बीच युद्ध के इस दौर में भारत की दूसरी और अधिक संतुलित प्रतिक्रिया को इस संघर्ष के कारण उत्पन्न घरेलू राजनीतिक विवाद के कारण भी महत्वपूर्ण माना गया है। जहां सम्मान और सम्मान के साथ जीने के उनके अधिकार का बचाव करने वाले एक बयान के बाद विपक्षी कांग्रेस पर भाजपा द्वारा आतंकवाद का समर्थन करने और अल्पसंख्यक वोट बैंक की राजनीति का बंधक होने का आरोप भी लगाया गया।